ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपने से 15 साल की बड़ी एज वाली लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं और दुनिया वाले इनके प्यार को क्या नाम देते हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द रीबॉन्ड और इसे 2009 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सैंडी को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ है और वो अपने घर में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती है। सैंडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने बच्चे के बर्थडे की वीडियो को देखने लगती है और उस वीडियो को देखने के बाद सैंडी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था उसका नाम मॉली है। ये देखने के बाद सैंडी का गुस्सा कतई हाई हो जाता है और वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है और फिर सैंडी अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क चली जाती है। अब यहाँ पर सैंडी न्यूयॉर्क में नई थी इसलिए वो वहाँ पर जॉब और रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है और काफी घूमने के बाद वो एक कॉफी शॉप पर पहुँचती है और वहाँ पर उसे एक आर्म नाम का लड़का मिलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा यंग था। तभी इन दोनों के पास आर्म का एक फ्रेंड आता है और वो उसको सैंडी को एक अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा देता है क्योंकि सैंडी पहले से ही एक अपार्टमेंट को किराए पर ढूंढ रही थी। उसके अगले दिन सैंडी एक सेल्फ डिफेंस क्लास में आती है जहाँ पर सारी औरतें अपने घर के गुस्से को एक आदमी पर निकालती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कॉफी शॉप वाला आर्म था। उसके बाद अगली बारी सैंडी की आती है और वो भी अपने हस्बैंड को इमेजिन करके उसे गंदी गंदी गालियां देकर काफी मारती है और वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। गुस्सा निकालते समय सैंडी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद अगले दिन सैंडी उसी कॉफी शॉप पर जाती है और वहाँ पर उसे एक बार फिर से आर्म मिलता है। अब सैंडी को वहाँ पर जॉब करनी थी इसलिए वो आर्म से पूछती कि क्या तुम मेरे बच्चों की बेबी सीटर बनोगे। ये सुनने के बाद आर्म सैंडी की बातों को मान जाता है और वो उसे हाँ कर देता है। अगले दिन हम सैंडी को एक नए बंदे के साथ उसे एक डेट पर देखते हैं लेकिन सैंडी उस आदमी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए वो गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने मन को हल्का करने के लिए काफी ज्यादा ड्रिंक पी लेती है और वो अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में आर्म को बताने लगती है। अगली सुबह सैंडी के दोनों बच्चे भागते हुए आर्म के कॉफी शॉप पर आते हैं और वो दोनों बच्चे उससे कहते हैं कि हमारी मम्मा मर चुकी है। ये सुनने के बाद आर्म भी भागते भागते घर जाता है और घर पहुंचने के बाद आर्म को पता चलता है कि सैंडी मरी नहीं है बल्कि वो अभी सो रही थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद सैंडी का प्रमोशन हो जाता है और इसके खुशी में सैंडी आर्म के साथ साथ अपने दोनों बच्चों को पार्टी देती है। बातों ही बातों में आर्म सैंडी को बताता है कि दरअसल मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, मेरी वाइफ ने मेरे साथ इसलिए शादी की ताकि उसे क्वीन कार्ड मिल जाए। अगर मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया तो उसे क्वीन कार्ड नहीं मिल पाएगा। ये सुनने के बाद सैंडी आर्म को एक ऑफर देती है और वो बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे बच्चों के फुल टाइम बेबी सीटर बन जाओ और यहाँ पर आर्म को ये बात अच्छा लगता है इसलिए वो सैंडी को हाँ कर देता है। दूसरी तरफ सैंडी एक बार फिर से नए नए लड़कों के साथ डेट पर जाती है लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे कोई भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम देख पाते कि आर्म जब अपने फैमिली को बताता है कि वो अब फुल टाइम बेबी सीटर का काम करने वाला है तो उसके घर वाले उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं और उसके फैमिली वाले ये भी कहते हैं कि तुम एक ग्रेजुएट हो और तुम्हें एक अच्छा सा जॉब करना चाहिए। जिसके बाद आर्म बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती जिसकी वजह से वो सैंडी के बच्चों का फुल टाइम बेबी सीटर बन जाता है। और कुछ टाइम बीतने के बाद आर्म सैंडी और उसके बच्चों के साथ काफी घुल मिल जाता है लेकिन एक दिन अचानक से सैंडी का एक्स हस्बैंड उसके पास आता है और सैंडी से माफी मांगता है और वो सैंडी से कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर सैंडी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी लेकिन यहाँ पर आर्म उसे मोटिवेट करता है। उसके बाद सैंडी अपने दिल की सारी बातों को अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है और उसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है और उसके बाद सैंडी और आर्म एक साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं और दोनों ही काफी समय तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उसके बाद घर वापस आने के बाद दोनों एक साथ पलंग तोड़ धक्का मुंद के खेल को खेलते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद सैंडी आर्म को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी की टेस्ट करवाने के लिए ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन इनके रिश्तों की खुशियों में आग तब लग जाती है जब डॉक्टर बताते हैं कि सैंडी माँ बनने लायक नहीं है। कहा जाए तो हम दोनों का आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं। उसके बाद आर्म डिसाइड करता है कि सैंडी की यादों को भुलाने के लिए वो ट्रैवलिंग का काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद वो वर्ल्ड ट्रैवल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सैंडी भी पूरा मन लगाकर रिपोर्टिंग का काम कर रही है और अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग करने की वजह से सैंडी का वहाँ पर प्रमोशन हो जाता है। दूसरी ओर आर्म इंडिया में जाकर रुकता है और वो बच्चों के साथ अपना टूर एक्सपीरियंस शेयर करता है। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम शुरू कर देता है और इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन सैंडी अपने बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है लेकिन अचानक
अचानक से उसी रेस्टोरेंट में आर्म मिल जाता है और एक दूसरे को देखने के बाद ये दोनों काफी खुश होते हैं। जहाँ सैंडी सारे लोगों को बताती है कि आज मैं पार्टी दे रही हूँ क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग में प्रमोशन हो चुका है, जिसमें सैंडी ने आर्म के साथ साथ उसके पूरे फैमिली को इनवाइट किया था। उसके बाद आर्म सैंडी को बताता है कि वर्ल्ड टूर के दौरान मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद सैंडी को पता चल जाता है कि आर्म अभी तक सिंगल है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने दिल की सारी बातों को शेयर करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। और लास्ट में हम सैंडी और आर्म को एक साथ हाथ पकड़ते हुए देखते हैं, मतलब कि ये दोनों अब रिलेशन में आना चाहते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।